आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। हाईवे किनारे निर्माण के लिए नक्शा अनिवार्य, कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों पर मुहर। राज्य में हाईवे और पर्यटन स्थलों को जाने वाले रास्ते किनारे आवासीय और व्यावसायिक निर्माण के लिए जिला विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक में 21 प्रस्ताव पारित हुए। यहां गैरसैंण में हुए विधानसभा सत्र के अवसान का अनुमोदन भी किया गया। प्रदेश में जाम की समस्या से निपटने के लिए पर्यटन स्थलों के मार्गों के दोनों ओर किसी भी तरह के भवनों के निर्माण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में 50 मीटर और मैदानी क्षेत्रों में 100 मीटर की हवाई दूरी तय की गई है। चिन्हित क्षेत्र में बाहर 250 वर्ग मीटर भूखंड के 9 मीटर तक की ऊंचाई वाले एकल आवास व 50 मीटर भूखंड के 6 मीटर ऊंचाई वाले गैर एकल आवासीय निर्माण के लिए मानचित्र की 100 प्रमाण व शपथ पत्र से की जाएगी। बैंक में मिलेगी ई स्टाम्प की सुविधा। बिल पर इनाम 1 साल और तो जीएसटी में बढ़ोतरी को देखते हुए बिल लाओ इनाम पाओ योजना 1 साल बढ़ाने की मंजूरी मिली है। नीलकंठ महादेव रोपवे की डीपीआर को मंजूरी मिली। अवस्थापना बोर्ड पर लगी मुहर, आएगा अध्यादेश। हर 5 किलोमीटर के दायरे में बनेंगे उत्कृष्ट स्कूल। डीपीसी बैठक के लिए अब 1/3 कोरम। निगम व पालिका क्षेत्र में होम स्टे अनुदान नहीं मिली मुफ्त किताबें, वेबसाइट से पढ़ाएंगे शिक्षक। तो प्रदेश के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के छात्र छात्राओं को शिक्षा सत्र शुरू होने के 18 दिन बाद भी मुफ्त किताबें नहीं मिली। ऐसे हालात में विभाग की ओर से शिक्षकों को एनसीईआरटी की वेबसाइट देखकर पढ़ाने की सलाह दी जा रही है। मंत्री लिख सकेंगे नौकरशाहों को एसीआर। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने नौकरशाहों को एसीआर लिखने का अधिकार देने का मुद्दा फिर उठाया। उत्तराखंड में 3 दिन ओलावृष्टि और अंधड़ की चेतावनी। उत्तराखंड में अगले 3 दिन विभिन्न जिलों में बारिश, ओलावृष्टि के साथ अंधड़ की चेतावनी जारी की गई है। 19, 20 और 21 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व गढ़वाल मंडल के सभी जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाश से बिजली गिरने, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार जिले में कहीं कहीं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसानों को विशेष रूप से सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि गेहूं समेत कई तरह की फसल इस समय तैयार है। अतीक हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को होगी सुनवाई। सैन्य धाम में दिखी उत्तराखंड की झलक। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को सैन्य धाम के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। निलंबित आईएफएस किशन चंद को सशर्त जमानत मिली। तो निलंबित आईएफएस किशन चंद को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। टेट्रा पैक में शराब बेचने की तैयारी पर हाईकोर्ट की रोक। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए टेट्रा पैक में शराब की बिक्री करने पर रोक लगा दी। इस मामले में सरकार से 21 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। घूसखोर अफसर कर्मियों की पूरी टीम पर होगी कार्रवाई। तो विजिलेंस अब सिर्फ घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए अफसर और कर्मचारी पर ही नहीं कानूनी कार्रवाई करेगी, लेकिन अब वह पकड़े गए आरोपियों की पूरी टीम पर कार्रवाई करेगी। निदेशक विजिलेंस अमित सिन्हा ने बताया कि इसके लिए शासन से सिफारिश की जाएगी। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा 29 अप्रैल को। तो जवाहर नवोदय विद्यालय बरसू जागधार की सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा 29 अप्रैल को होगी। पीसीएसजे की परीक्षा 30 अप्रैल को होगी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से शनिवार को पीसीएसजे परीक्षा 2023 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। आयोग की ओर से 30 अप्रैल को पीसीएसजे की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। रिक्तियों के विवरण में संशोधन किया। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कनिष्ठ सहायक पदों के सापेक्ष उत्तराखंड महिला एवं उत्तराखंड के अनाथ बच्चों व उच्च श्रेणी के रिक्त पदों को ऊर्ध्वाधर श्रेणीवार वर्गीकृत करते हुए रिक्तियों के विवरण में संशोधन किया गया है।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आंगनवाड़ी स्कूल 21 तक बंद। तो पौड़ी से खबर है, जिलाधिकारी ने रिखणी खाल व धुमाकोट तहसील के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों व आंगनवाड़ी केंद्रों में सुरक्षा के लिहाज से 21 अप्रैल तक अवकाश बढ़ा दिया है। उधर मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल सुशांत पटनायक देर शाम डल्ला गांव पहुंचे और जानकारी ली। डल्ला में ट्रैकुलाइजर टीम तैनात, पिंजरा भी लगेगा। बाढ़ प्रभावित 25 से अधिक गांवों में खतरा। तो पौड़ी से खबर आई है, कैमरे और ड्रोन से रखी जा रही बाघ पर नज़र। तो दहशत के अंत के बाद भी खुल पाएंगे स्कूल। तो बाघ प्रभावित क्षेत्र में स्कूल 21 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। गांव से स्कूलों की दूरी 2 से 6 किलोमीटर दूर है। अभिभावकों को अपने बच्चों की चिंता सता रही है। वही खबर है, बाघ प्रभावित क्षेत्र में दिखा भालू। जोशीमठ में कार खाई में गिरी, एक की मौत। तो मंगलवार सुबह 9:30 बजे लगभग तपोवन से सुबह भविष्यवती जा रही कार रिंगी गांव से 1.5 किलोमीटर आगे एक बैंड में अनियंत्रित होकर के 150 मीटर खाई में गिर गई, जिसमें चालक की मौत हो गई। 2000 यात्रियों के लिए टेंट कॉलोनी तैयार। तो जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग का केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग में पूर्ण व्यवस्था का दावा। गंगोत्री में अतिक्रमण का विरोध किया। हेली सेवा बुकिंग का दूसरा चरण शुरू। तो केदारनाथ धाम के लिए दूसरे चरण की हेली सेवा बुकिंग प्रारंभ हो गई है। यात्रा मार्ग पर हर यात्री रियल टाइम डाटा तैयार। तो चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के प्राकृतिक अथवा मानवजनित आपदा की स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने होमवर्क शुरू कर दिया है। बद्रीनाथ धाम में क्यू मैनेजमेंट और पूछताछ केंद्र स्थापित किया। वही खबर है, उत्तरकाशी से शराब परोसने पर 4 पर कार्रवाई की गई। यात्रा के लिए एम्स जल्द शुरू करेगा एयर एम्बुलेंस। नैन बाग से खबर है, भद्रास देवता की डोली को यमुना तट पर स्नान कराया। जखोल विश्व मेले में ग्रामीणों ने किया रासो नृत्य। सड़क चौड़ीकरण के लिए में देरी से फिर होने लगे अवैध कब्जे। तो देहरादून से खबर है, सड़क चौड़ीकरण के लिए जहां अतिक्रमण हटाया गया वहां फिर से कब्जे होने लगे हैं। रिश्वत का आरोपी कर्मचारी भेजा जेल। तो हरदा जिले से सोमवार को रिश्वत लेते ट्रैप हुए चकबंदी विभाग के कर्मचारी को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। विजिलेंस कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक परीक्षा में जेल भेज दिया। वही खबर है, ऋषिकेश से नवजात की मौत पर पिता ने लगाई फांसी। तो कृष्णानगर कॉलोनी में एक नवजात बच्चे की मौत से गमजदा पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बच्चों को एल्बेंडाजोल की जगह एंटीबायोटिक बांटी। तो हल्द्वानी से खबर है, जिले में कृमि दिवस पर 3 स्कूलों में एल्बेंडाजोल की जगह एंटीबायोटिक दवा पहुंच गई। अफसरों को जब इसकी जानकारी हुई तो खलबली मच गई। आन फान में दवा का वितरण रोककर सीएससी को जानकारी दी गई। तुरंत दवा को वापस करा एल्बेंडाजोल वितरित की। हालांकि एंटीबायोटिक दवा किसी बच्चे ने नहीं खाई थी। वही खबर है, नैनीताल से चोरी बुलेट मुरादाबाद से बरामद हुआ। आंगनवाड़ी कर्मचारी बन खाते से 2 लाख रुपए उड़ाए। किशोरी ने फांसी लगाई बचाया। तो नैनीताल में किशोरी ने परिजनों की डांट पर कमरे में दुपट्टे से फांसी लगाकर फंदा लगा लिया। प्रधान पत्नी संघ बैठक में पहुंचे कर्मी के अफसरों से पूछे सवाल। 1 लाख किसानों के लिए बनेंगे 17,000 से ज़्यादा पॉली हाउस। तो किसानों की आमदनी दोगुनी करने के संकल्प की दिशा में कैबिनेट ने लिया फैसला। बच्चों को स्कूल आने को 2,000 रुपये परिवहन भत्ता। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित होने वाले 679 उत्कृष्ट बेसिक व जूनियर स्कूलों से उसके पास के 993 स्कूल जुड़ेंगे। उपनल प्रोत्साहन भत्ता अब हर महीने। तो प्रदेश के 20,000 से ज़्यादा उपनल कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। हर तीसरे माह मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता अब उन्हें हर महीने के मानदेय में जुड़कर मिलेगा। सहायक लेखाकार शोध अधिकारी के पद मंजूर किए गए। लोक सेवा आयोग में 30 अस्थायी पद मंजूर। तो लोक सेवा आयोग में भर्ती परीक्षाओं के दबाव व बैकलॉग को देखते हुए 30 अस्थायी पद मंजूर किए गए हैं। सैन्य धाम में देखिए उत्तराखंड की झलक। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सैन्य धाम के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इलेक्ट्रिक बसों के लिए पूरा बजट देगा केंद्र।
नशा मुक्ति केंद्रों पर नियमों की नकेल जल्द। तो राज्य सरकार ने न्याय विभाग की राय पर पॉलिसी का ड्राफ्ट मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा। ब्याज पर रुपए न देने पर की थी बुजुर्ग की हत्या। तो प्रेमनगर में 12 अप्रैल को चला था मंजीत कौर की हत्या का पता। हत्या आरोपी शराब का आदी था, कई लोगों से लिया हुआ है कर्ज। देहरादून में दूसरे दिन 1.5 क्विंटल नकली पनीर नष्ट किया गया। विदेशी महिला बताकर दून आने का झांसा देकर ठगा। वही खबर है, देहरादून से अफसर से मारपीट के आरोप में प्रॉपर्टी डीलर पर मुकदमा दर्ज किया गया। बुजुर्गों की सुरक्षा को हर माह आएगी पुलिस। तो वर्तमान में उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में 1067 सीनियर सिटीजन का किया जा चुका है चिन्हीकरण। आवासीय क्षेत्र में कॉमर्शियल निर्माण पर छूट के खिलाफ उत्तरी सोसाइटी। ऋषिकेश नीलकंठ के बीच 665 करोड़ से रोपवे बनेगा। सैनिक परिवार को हाउस टैक्स में छूट जल्द। तो राज्य की कैंट बोर्ड क्षेत्रों में रहने वाले सैनिक और पूर्व सैनिकों को भी हाउस टैक्स में पूरी तरह से छूट देने के लिए सैनिक कल्याण विभाग कैंट बोर्ड प्रशासन से सहमति लेने जा रहा है। उपनल कर्मियों ने सीएम को दिया ज्ञापन। वहीं खबर, रामनगर में आज होगा अधिवेशन। एलटी प्रवक्ता के पद के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा। तो सरकारी माध्यमिक स्कूलों में एलटी और प्रवक्ता कैडर में रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जोनसारी ने मंडलीय अपर निदेशकों से प्रवक्ता कैडर में अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, हिंदी, इतिहास, भूगोल और एलटी कैडर में गणित, विज्ञान व अंग्रेजी के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। ऐसे पदों की जानकारी भी मांगी है जिनमें छात्राएँ तो हैं लेकिन शिक्षक नहीं हैं। वहीं इन दिनों प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। तो इसी क्रम में रुद्रप्रयाग की विज्ञप्ति भी जारी हो गई है। इसमें 12 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 मई रखी गई है। इसमें एससी के 3, ओबीसी के 1, ईडब्ल्यूएस का 1, अदर के 7 पद हैं। इसी के साथ पौड़ी गढ़वाल की भी विज्ञप्ति जारी हो गई है। इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 मई है। इसमें कुल 60 पदों पर भर्ती निकली, जिसमें एससी के 12, एसटी के 2, ओबीसी के 8, ईडब्ल्यूएस के 6, फिजिकल हैंडीकैप के 2, अदर के 30 पद शामिल हैं। इसी के साथ नई टिहरी की भी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 मई है। इसमें 36 पदों पर भर्ती होगी। वहीं अल्मोड़ा में भी 44 पदों पर शिक्षकों की भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 9 मई तक आवेदन करने की अंतिम तिथि है। इसका प्रारूप जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। आवेदन पत्र ऑफलाइन भर करके जमा करना है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो ओपीएससी में 224 लेक्चर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए भर्ती ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल में 7,500 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 360 कंडक्टर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 325 एग्जीक्यूटिव और ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ 46 जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 14 सीनियर मैनेजर जूनियर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड में 187 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। जंगल की आग हुई विकराल, 50 हेक्टेयर चढ़ा भेंट। 7 दिन में 5 मिलियन यूनिट बढ़ी बिजली की मांग, कटौती शुरू हुई। 4 धाम में प्लास्टिक कचरा उन्मूलन को पहल की गई। जल्द बनेगी 350 वाहन क्षमता की पार्किंग, मिलेगा जाम से मुक्ति। मोतिया पाथर में विद्यार्थी गणित पढ़ने को लगा रहे 9 किलोमीटर की दौड़। तो जिले के लमगड़ा विकासखंड अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज गंगानगर मोतिया पाथर में इंटर में गणित विषय को वर्षों से स्वीकृति नहीं मिल सकी है। ऐसे में क्षेत्र के विद्यार्थियों को गणित पढ़ने के लिए 9 किलोमीटर दूर शहर फाटक और 8 किलोमीटर दूर पहाड़ पानी की दौड़ लगानी पड़ रही है। शिक्षक राजेंद्र की मेहनत से फिर आबाद हुआ राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुगोड़ा। तो इच्छा शक्ति हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं, यह
कर दिखाया है राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुगोड़ा के शिक्षक राजेंद्र पाठक ने। उन्होंने कई सुविधाओं के अभाव के चलते बंद होने की कगार पर पहुंचे विद्यालय को न सिर्फ संचालित किया बल्कि विद्यालय की छात्र संख्या भी 1 से बढ़ाकर 20 कर दी है। अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाकर प्रेरणा दे रहे शिक्षक दीपक, तो एक दौर हुआ करता था जब सरकारी स्कूल पढ़ाई का एकमात्र साधन होते थे। अब समय के साथ बदलाव आया। आज छोटी से छोटी जगह पर भी निजी स्कूल हैं। वर्तमान में लोगों का रुझान सरकारी स्कूल की अपेक्षा निजी स्कूल की ओर है। यहाँ तक कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अधिकांश शिक्षकों के बच्चे भी निजी स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे में जिले के एक शिक्षक ने अपने दोनों बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में कराकर उदाहरण पेश किया है। हाफ की कुर्सी पर आज साफ हो सकती है तस्वीर। निलंबित आईएफएस किशन चंद को मिली सशर्त जमानत। वहीं खबर है सड़क दुर्घटना के लिए चालक की लापरवाही और गति सीमा जिम्मेदार, तो परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने दिल्ली में आयोजित बैठक में रखा राज्य का पक्ष। रोडवेज कर्मचारी बोले वार्ता के लिए बुलाओ तो ही बनेगी बात, तो परिवहन निगम प्रबंधक ने की मोर्चा से 20 से होने वाला आंदोलन स्थगित करने की अपील। नई पेंशन है बेकार पुरानी दो सरकार, तो सोशल मीडिया में वायरल हुआ राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के गीत। दून में दूसरे दिन 55 स्थानों पर अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर, तो जिलाधिकारी सोनिका के निर्देश में संयुक्त टीम ने 5 जोन में की कार्रवाई। दुकानदारों को सामान बाहर रखने पर दी 10,000 रुपये के चालान की चेतावनी। आज से बारिश के आसार, गर्मी से राहत की उम्मीद है। मसूरी में बढ़ रही शराब की ओवर रेटिंग, 2 दिन में पकड़ा 5.5 क्विंटल मिलावटी पनीर। दून अस्पताल में आई नई डिजिटल मेमोग्राफी मशीन, आसान होगी जांच। सीसीटीवी कैमरों के पीछे ली जाती है रिश्वत, विजिलेंस कराएगा सर्वे। पीएम श्री योजना से बदलेगी जिले के 14 स्कूलों की सूरत। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता सरकार की अनदेखी से नाराज हैं। एनसीसी कैडेट ने की रिस्पना नदी में सफाई। विक्रम सिंह रौतेला को मिली पीएचडी की उपाधि। ब्याज पर पैसे नहीं दिए तो पड़ोसी ने रेत दिया था वृद्धा का गला। कई शिक्षण संस्थान नहीं भेज रहे सत्यापन रिपोर्ट, 2017 से चल रही प्रदेश की फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच। तो फर्जी शिक्षक मामले में कई राज्यों के शिक्षण संस्थान 20,000 से अधिक शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। नाइजीरिया ने विदेशी महिला दोस्त बनकर ठगा, तो भारत आने का झांसा दिया, फिर एयरपोर्ट पर पकड़े जाने की बात कहकर 2,70,000 रुपये लिए। हाउस टैक्स में छूट की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई। स्विट्जरलैंड और उत्तराखंड पर्यटन व आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ करेंगे काम। जोशीमठ पर लगातार नज़र बनाए है पीएमओ। सीएम ने बच्चों के अभिभावकों को दी पुरस्कार सामग्री। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक में आगामी योजनाओं पर चर्चा हुई। उत्तराखंड में 18 स्थानों पर लगी जंगल की आग, तो इस सीजन में 200 के करीब पहुंचा प्रदेश में वनों का आंकड़ा। कोरोना 24 घंटे में 139 संक्रमित मिले, तो प्रदेश में पिछले 3 माह में मंगलवार को एक दिन में कोरोना के सर्वाधिक 139 नए मरीज मिले। इसके साथ ही कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर के 350 हो गई है। पूर्णागिरि जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 27 लोग घायल। तो सितारगंज से पूर्णागिरि दर्शन के लिए जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पहनिया कुटरी बाईपास पर गन्ना सेंटर के पास अनियंत्रित होकर के गड्ढे में पलट गई। हादसे में 27 लोग घायल हो गए। हेली सेवा फर्जी वेबसाइट पर रहेगी कड़ी नज़र, एक दिन में 5,275 टिकट बुक हुए। यात्रा मार्ग पर 31 एटीएम बताएंगे पानी की गुणवत्ता। आईएसबीटी पर लगेंगे 5 मोबाइल टॉयलेट। सारी तैयारी पूरी, इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा 4 धाम यात्रा। यात्रा मार्गों पर मिलेगा बुरांस, माल्टा, आंवले का जूस। गोमुख ट्रैक यहाँ फिटनेस अनिवार्य, तो पार्क के उपनिदेशक ने दिए निर्देश। मंत्रियों ने फिर मांगा सचिवों की सिया लिखने का अधिकार। फिर सक्रिय होंगे विकास प्राधिकरण, दायरा घटा, नक्शा पास करने का शुल्क होगा आधा। प्रोत्साहन भत्ता 22,000 कर्मियों को मिलेगा लाभ।
उत्कृष्ट विद्यालयों में छात्रों को मिलेगी हर आधुनिक सुविधा। तो प्रदेश के 603 प्राथमिक और 76 उच्च प्राथमिक विद्यालय क्लस्टर उत्कृष्ट विद्यालय बनेंगे। 3 साल में बनेगा ऋषिकेश नीलकंठ महादेव रोपवे। कोर्ट में चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व डीजीपी की हुई गवाही। डुगड्डा के गांव में दिन भर घूमते रहे 2 बाघ, ग्रामीणों में दहशत। विजिलेंस को दरोगा के कमरे में मिले दस्तावेज। गोमुख ट्रैक पर जाने के लिए स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट जरूरी होगी। डल्ला गांव में दिन भर घूमते रहे 2 बाघ, लोगों में दहशत और ट्रैंक्विलाइजर करने की कोशिश नहीं हो पाई कामयाब। भेड़ गांव में भी लगेगा पिंजरा, तैनात होगी टीम। उड़द की दाल से बनाया जा रहा डांडा नागराज का मंदिर। और रुद्रप्रयाग जिले का पहला इको पार्क बनकर तैयार हुआ। शादी में शराब पिलाई तो होगा सामाजिक बहिष्कार। तो बड़कोट नौगांव से खबर आई है। धूप में खड़े रहकर कराना पड़ेगा पंजीकरण। तो जब यात्रियों की भीड़ बढ़ेगी तब सामियाना लगा देंगे। यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने के लिए जवान रवाना हुए। तो 15 मई तक सुचारू कर दिया जाएगा यात्रा मार्ग। हेली सेवा के लिए एक दिन में 5275 टिकट बुक हुए। तिलोथ में कूड़ा जोन का विरोध। डंपिंग जोन में स्थानीय लोगों ने सेरिग्रेशन मशीन को तत्काल हटाने की मांग की। अतिक्रमण की चपेट में यमुनोत्री हाईवे। तो कार्रवाई नहीं होने से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। जिला विकास प्राधिकरण फिर सक्रिय होंगे। क्षेत्र घटाया शुल्क आधा होगा। ओपनल कर्मियों को अब हर माह मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। वही खबर है हरिद्वार से। शहर का बाजार भाव 400 रुपये, उत्पादकों को 70 भी नसीब नहीं। तो उत्पादक घरों में डंप कर रहे हैं शहद। स्प्रिट में बनी शराब पीने से गई थी 12 ग्रामीणों की जान। तो पते से खबर है जहरीली शराब के सैंपल की आई जांच रिपोर्ट। अब होम गार्ड ड्यूटी के बाद कर सकेंगे रोजगार। तो आप सूबे के होम गार्ड ड्यूटी के बाद अपना रोजगार भी कर सकेंगे। होम गार्ड और उनके परिवार की ओर से बनाए जाने वाले उत्पादों को पहचान दिलाने और बिक्री के लिए विभाग की ओर से प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्राकृतिक खतरों से निपटने के लिए ताइवान से हुआ समझौता। आपदा से बचाव का दिया प्रशिक्षण। रुड़की में युवाओं में बढ़ा रग्बी का क्रेज। बिजनौर के 3 वाहन चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वही खबर है 25 लाख रुपए न देने पर हत्या की धमकी। 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया। एक और ट्यूबवेल खराब, पेयजल संकट से जूझ रहे हजारों लोग। तो हल्द्वानी से खबर आई है। आईसीयू में डॉक्टर और कर्मचारी भिड़े। 45 दिन में बच्चे समेत 33 में कोरोना की पुष्टि हुई। बंगाल के प्रमाण पत्र पर चल रहा था क्लिनिक। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लाल कुआं में की कार्रवाई। वहीं खबर है हल्द्वानी से। सुरक्षाकर्मी की मौत के मामले में पत्नी पर केस दर्ज किया गया। नैनीताल से चुराई गई बाइक मुरादाबाद में बरामद हुई। आंगनबाड़ी कर्मचारी बनकर खाते से उड़ाए 2 लाख रुपए। मिट्टी के ऊपर डामीकरण से भड़के लोग। तो भीमताल से खबर आई है। युवती के साथ झील में कूदे 3 बच्चों के पिता की मौत। तो भीमताल झील में मंगलवार को युवती के साथ झील में कूदे 3 बच्चों के पिता की मौत हो गई। रोडवेज कर्मचारी का कार्य बहिष्कार कल। तो उत्तराखंड जल संस्थान का राजकीयकरण करने की मांग की गई। पहाड़ पर कम नहीं हो रहे बुखार खांसी के मरीज। तो गर्मी बढ़ने पर ठंडी वस्तुओं का सेवन और चिकित्सक को दिखाएं, न ले दवा। तेंदुए ने किया बाइक और स्कूटी पर हमला, 2 लोग घायल। तो टनकपुर से खबर आई है। मुनस्यारी में इस बार नहीं दिखी माउंटेन टोर्टाइल सेल। वन राज्य परिवारों की मूलभूत समस्याओं का समाधान करो। बीएसएनएल की बदहाल सेवा से सीमांत के लोग परेशान हैं। शराब की तरह फास्ट फूड भी है लीवर का दुश्मन। लोहा घाट में पहुंचा एक फरियादी, एक अधिकारी। तो तहसील दिवस टनकपुर में 23 लोगों ने उठाई समस्याएं। नाम अटल आदर्श स्कूल और शिक्षक नहीं। तो इस साल उत्तराखंड बोर्ड से ही करानी पड़ी परीक्षा। धूमधाम से हुआ देवकी और वासुदेव का विवाह। हटाए गए उपनल कर्मचारी बहाल होंगे।
अल्मोड़ा में 1 मई से 2 रुपये बढ़ेगी दूध की कीमत। अज्ञात बीमारी से 12 से अधिक पशुओं की मौत हो गई। वहीं खबर है अल्मोड़ा से 2 दिन में जल गए 15 हेक्टेयर से अधिक वन। अल्मोड़ा में रोजगार मेला 26 को तो क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय अल्मोड़ा में नोएडा की स्किल डेस्क लिमिटेड कंपनी की ओर से 26 अप्रैल को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। धूमधाम से मनाया गया 75वां स्थापना दिवस। मांग 50,000 डोज की कोरोना वैक्सीन, एक भी डोज नहीं मिली। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। बागेश्वर में कांग्रेसियों में कुछ रार कुछ तकरार। पूर्णागिरी जा रहे श्रद्धालुओं से भारी बस पलटी। तो सितारगंज से पूर्णागिरी दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस पहिने कुटीर बाईपास पर गन्ना सेंटर के पास अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गए। हादसे में 27 लोग घायल हो गए। पिकअप वाहन की चपेट में आकर पेड़ की छांव में बैठे वृद्ध की मौत हो गई। आम झगड़े से बचाएं, अल्फा नेफ्थलीन का छिड़काव करें। एसडीओ सहित 5 अन्य से भी धोखाधड़ी। एनसीईआरटी की पुस्तकों के लिए सीईओ का सख्त रुख। तो रुद्रपुर से खबर आई है। अवैध खनिज से भरे 13 डंपर सील किए गए। 679 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल बनेंगे उत्कृष्ट। प्रदेश में बनाए जाएंगे 17,618 पॉली हाउस। मास्टर प्लान का जोड़ घटाव बिगाड़ेगा धरातल का गणित। 1.5 क्विंटल नकली पनीर पकड़ा, मौके पर नष्ट किया। पुरोला के नायक राजेश तैयार कर रहे अग्निवीर। तो अब तक युवाओं के प्रशिक्षण पर खुद से खर्च कर चुके हैं 40 लाख रुपए से अधिक धनराशि। संभागीय निरीक्षक परीक्षा आज। तो राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड परिवहन विभाग अंतर्गत संभागीय निरीक्षक परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा बुधवार को राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा भवन में पूर्वान्ह 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। अल्पसंख्यक स्कूलों में छात्रों की गणना रिपोर्ट सीईओ को सौंपेगी टीम। दून में 21 से होगा रिवर्स पलायन संवाद व योग महोत्सव। 6 साल में भी फर्जी शिशुओं की जांच अधूरी रही। आग विकराल 50 हेक्टेयर जंगल राख हुए। केदारनाथ की डोली आगमन पर फाटा में होगी भजन संध्या। सीमा क्षेत्र में चिंता बढ़ा रहे जर्जर पुल। नीति हाईवे पर वैली ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ। शराब, डीजे, चाइनीज फूड पर प्रतिबंध। तो बड़कोट से खबर आई है। सेना का दल हेमकुंड साहिब को रवाना हुआ। रोडवेज बसों में म्यूजिक सिस्टम पर बैन। तो 2 अप्रैल को मसूरी बस दुर्घटना के दृष्टिगत परिवहन निगम ने जारी किया आदेश। अल्मोड़ा में 2 दिन में 15 हेक्टेयर जंगल जले। कृत्रिम आग लगाकर उसे बुझाने का क्या अभ्यास। वहीं खबर है अल्मोड़ा से रात में बाइक को 2 किलोमीटर दूर तक दिया खड़ा, लोग खोज में जुटे। ओवरटेक के चक्कर में बाइक टकराई, 3 घायल हुए। केएमवीएन की भूमि सीमांकन का नया मोड़। मासी सोमनाथ मेले को भव्य बनाया जाएगा। 7 स्थानों पर खुलेंगे आंचल पार्लर और कैफे। नलकूपों का गला सूखा, जिम्मेदारों के दावे। तो हल्द्वानी से खबर आई है। भीमताल में नौकायन करते युवक युवती ने गटका जहर। बाइक चुराने वाले मुरादाबाद से गिरफ्तार किए गए। चालक को झपकी आने से तीर्थ यात्रियों की बस पलटी, 27 घायल हो गए। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से सीमांत के वाइब्रेंट गांव गुंजी में मोबाइल टावर का कार्य शुरू हुआ। बीएसएनएल की संचार सेवा 3 दिन से बाधित। तो झूलाघाट से खबर आई है। मुनस्यारी में झमाझम वर्षा, चोटियों पर हिमपात हुई। मुनस्यारियों के 10 गांवों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की उठी मांग। चचेरे भाई का हत्या आरोपी तपोवन से गिरफ्तार हुआ।